हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामना। दीपावली दीपों का त्योहार, पर्वों का पर्व। दीपावली का त्योहार भारतवर्ष के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। जैसे ही दशहरा खत्म होता है, दिवाली की तैयारी शुरू हो जाती है। तो चलिए आज हम दीपावली के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, इसका क्या आध्यात्मिक कारण है, क्या धार्मिक कारण है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आज हम दीपावली के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतवर्ष में दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। मोस्टली ये अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में आती है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी माँ धरती पर आती हैं और सबके घरों में जाती हैं, देखती हैं उनके बच्चे कैसे रह रहे हैं। ये जो दीपावली का त्योहार है, अंधकार पे प्रकाश की विजय का त्योहार है। इस दिन सभी लोग अपने घरों में लड़ियां लगाकर, दिए को जलाकर, पटाखे जलाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। तो भारतवर्ष में यह त्योहार हिंदू, जैन, बौद्ध और विभिन्न संप्रदाय के द्वारा अपने अलग अलग धार्मिक कारणों की वजह से मनाया जाता है। वो मैं आज आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आज की प्रेयर करते हैं। चलो पहले हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे प्रभु, असतोमा सतगमय, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलिए। मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। तो इसी प्रार्थना के साथ आज हम दीपावली की कहानी शुरू करते हैं। चलो, दीपावली का त्योहार जो भारतवर्ष के लोग हैं ना, वो अपने अलग अलग धार्मिक कारणों की वजह से मनाते हैं। जो हिंदू लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि दीपावली के दिन श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे। अयोध्या की कहानी, राम जी की कहानी याद है ना आपको? अगर आपको सुननी है तो आप मुझे कमेंट करना, तो फिर मैं आपको राम जी की पूरी कहानी बताऊंगी। ठीक है, तो आज बस मैं आपको इतना बता रही हूँ कि राम जी जो 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो इसी तिथि के दिन, डेट तो बदलता रहता है लेकिन जो तिथि होती है ना, अमावस्या की तिथि कार्तिक मास की, उस दिन 14 साल का वनवास काटकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वापस अयोध्या आए थे। तो उनके वापस आने की खुशी में भरत जी ने, शत्रुघ्न ने, जो उनके भाई थे, पूरी अयोध्या को कहा था सजाने के लिए। जहां जहां से वो आए, पूरे मार्ग को फूलों से, दियों से सजाने के लिए, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत करने के लिए कहा था। पूरे अयोध्या में खूब मिठाइयां बनी और पूरे अयोध्या को दुल्हन के जैसा सजाया गया, दीपों से, फूलों की मालाओं से। तो उसी दिन से ऐसा माना जाता है कि ये दिवाली का पर्व स्टार्ट हुआ है। और भी जो दिवाली का ये त्योहार है ना, ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि कई सारे त्योहारों का गुलिस्ता है। जैसे ही हमारा दशहरा खत्म हुआ, दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और मेनली जब ये दीपावली के 2 दिन पहले जब धनतेरस आता है, धनतेरस, उस दिन धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। उस दिन जो धनतेरस के दिन किसी भी मार्केट से उस दिन सामान खरीदने की प्रथा है। बर्तन, सोना, चांदी, कपड़े, जो भी आपको जरूरत की चीज हो आप खरीदो और उसका पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनवंतरी जी उसी दिन प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से। जो ये यक्ष हैं कुबेर, ये धन के देवता हैं
और स्वर्ग में रहते हैं। तो जो सबके पास पैसे हैं ना, उसको कहा जाता है कि अगर कुबेर जी खुश रहेंगे तो वो हमें और धन देंगे। इसलिए हम धनवंतरी उस दिन, धनतेरस के दिन उनकी भी पूजा करते हैं। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। ये पूरा त्योहार ही लक्ष्मी गणेश जी के को समर्पित होता है। और दिवाली के 2 दिन पहले तो हमने धनतेरस मनाई, फिर क्या आता है नरक चतुर्दशी। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के 1 दिन पहले छोटी दीपावली है, उस दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दैत्य था। इसकी भी एक अलग कहानी है। अगर आपको सुनना हो तो मुझे बताना, तो फिर मैं आपको ये भी स्टोरी बताऊंगी। ठीक है। तो उस दिन नरक चतुर्दशी के दिन वो छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं। फिर आता है हमारी बड़ी दीपावली, मतलब दिवाली। दिवाली के दिन सुबह से ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खूब अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, मिठाइयां बनती हैं, घर में बंदरवार लगाए जाते हैं, फूलों से खूब घर के दरवाजे को सजाया जाता है, मम्मी रंगोली बनाती है, पापा मार्केट से ढेर सारे आप लोग के लिए पटाखे लाते हैं, तरह तरह की मिठाइयां लाते हैं, नए कपड़े पहने जाते हैं। सब बच्चे, सभी लोग खूब खुश रहते हैं दिवाली के दिन और इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दिन भर तो हम लोग अपना खाने में, पहनने की तैयारी, क्या पहनना है, क्या करना है सोचते हैं। और जैसे ही शाम होती है हम नए नए कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं। उसके बाद दिवाली का जो पटाखे जलाना, ऐसा माना जाता है कि वैसे तो पटाखे नहीं जलाने, लेकिन ऐसे शगुन के लिए अब थोड़े से जला लो। ऐसा माना जाता है कि अगर उस दिन पटाखे जलाते हैं तो लक्ष्मी जी को रहता है, भगवान जी को पता चलता है कि नहीं, जो धरती पे जो लोग रह रहे हैं वो सुखी हैं, खुश हैं। इसलिए इस दिन पटाखे जलाने का भी नियम है, लेकिन ज्यादा नहीं ना, बिल्कुल थोड़े से जलाना, बस शगुन के लिए। बेटा पटाखे हमारे धरती के लिए, हम सबके जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। वो आज या फिर कल हमें ही उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए प्लीज आप सभी लोग कम से कम पटाखे जलाना। अगर बहुत मन हो तो जलाओ जरूर, त्योहार है, हम सबका त्योहार है, क्यों नहीं जलाएंगे, लेकिन लिमिट में। ओके। तो इस तरह हम अपनी दिवाली को मनाते हैं। और जो जैन धर्म के लोग हैं ना, ऐसा माना जाता है कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर जी, उनको इस दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो वो इस दिन इस रूप में मनाते हैं। जो हमारे पंजाबी जो लोग होते हैं, सरदार जी लोग, वो इसलिए ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन 1577 में, मतलब 1577 में दीपावली की ही, मतलब अमावस्या की तिथि, दीपावली थी उस दिन और अमावस्या तिथि थी, यही कार्तिक मास की। उस दिन अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है ना, उसकी स्थापना हुई थी। तो वो भी इसलिए खूब हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। तो ये सभी भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, सबको अपने इस त्योहार को मनाने का अलग अलग धार्मिक कारण है, लेकिन सबका जो ध्येय है वो एक है कि हमें अंधकार को, बुराई को हटाना है और अच्छाई की विजय करानी है। तो ये थी हमारी ये दीपावली की कहानी। और अगर दीपावली है तो हम माँ लक्ष्मी जी को कैसे भूलें, तो उनकी एक प्रार्थना तो करनी ही है ना। तो चलो लक्ष्मी जी की प्रार्थना के साथ आज की स्टोरी को हम फिनिश करते हैं। ठीक है, चलो तो हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। नमो नमस्ते महामाया, श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते।